अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 11th एंट्रेंस का एग्जामिंग पैटर्न, सिलेबस, बुक्स वगैरह हमें कौन सी पढ़नी है। सारी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आज हम देखेंगे 11th एंट्रेंस का, क्योंकि एएमयू और जामिया में हम देते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक रहेंगे हमारे सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सीट्स, एग्जाम स्ट्रेटजीज, अदर इंफॉर्मेशन एंड बुक एंड नोट्स। इन सब के बारे में हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि किस पोर्शन से हमारा कितना कितने मार्क्स की चीजें आती हैं। तो जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सोशल स्टडीज आती है हमारी 60 मार्क्स की, मैथमेटिक्स आती है हमारी 20 मार्क्स की, इंडो इस्लामिक हमारी 10 मार्क्स की, जनरल नॉलेज हमारी 5 मार्क्स की एंड इंग्लिश हमारी 5 मार्क्स की। तो टोटल ये हो गया 100 मार्क्स। ये सारी चीजें हमारी इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सिविक्स में हमारा क्या क्या पोर्शन रहता है पढ़ने के लिए। तो बेटा एज पर एनसीईआरटी के जो चैप्टर है हमारे 9th एंड 10th क्लास के, वो हम सिविक्स में पढ़ते हैं। जैसे सिविक्स का ये अगर हम देखें 15 मार्क्स की हमसे पूछी जाएगी। सबसे पहला चैप्टर पावर शेयरिंग हो गया, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, चैलेंज टू डेमोक्रेसी हो गया, व्हाट इज डेमोक्रेसी हो गया। यानी कि 9th एंड 10th की एनसीईआरटी से हम ये चैप्टर निकालेंगे और इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स हमारी 15 मार्क्स की बेटा, द स्टोरी, इसमें चैप्टर है हमारे। इसमें देखिए इकोनॉमिक्स भी हमारी रहेगी 9th एंड 10th के शेड्यूल पर ही। इसमें द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट, द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होंगी। इसके अलावा देखिए हमें जो भी पढ़ना है वो अपने 9th एंड 10th की एनसीईआरटी से रिलेटेड ही पढ़ना है। सोशल स्टडीज जो हमसे पूछी जाएगी वो 9th एंड 10th की एनसीईआरटी से ही पूछी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारा इकोनॉमिक्स हो गया। हिस्ट्री हमारी 15 मार्क्स की रहती है। इसमें भी 9th एंड 10th की हिस्ट्री की किताब रहेंगी, जो जिसके चैप्टर हमें पढ़ने हैं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइज ऑफ निजाम, फॉरेस्ट सोसाइटी, फार्मर्स, पीजेंट, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स, नेशनलिज्म इन यूरोप। दीज आर द चैप्टर्स जो हमें पढ़ने 9th एंड 10th की एनसीईआरटी से। नेक्स्ट फिर हम देखें तो ज्योग्राफी हमारी रहेगी 15 मार्क्स की। ज्योग्राफी में भी बेटा हमें 9th एंड 10th की एनसीईआरटी ही कवर करनी है। इंडिया साइज एंड लोकेशन, क्लाइमेट, ड्रेनेज, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन, ये सारे चैप्टर हमारे 9th एंड 10th में रहेंगे। अगला अगर हम देखें तो इंडो इस्लामिक कल्चर, बेटा इंडो इस्लामिक कल्चर 10 मार्क्स की हमारी रहेगी, जिसमें अकायद, इबादत, सीरत रसूल, कुरान, हदीस, मुगल, सूद डायनेस्टी, ये सारी चीजें हमें पढ़नी। यानी कि इंडो इस्लामिक में अगर हम देखें तो हमें कुरान, हदीस के बारे में और कहीं मेडिवल हिस्ट्री के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। दिल्ली सल्तनत, मुगल, सूद डायनेस्टी, ये मेडिवल हिस्ट्री हो जाती है हमारी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जनरल नॉलेज में हमें पढ़ना होगा गेम्स, स्पोर्ट्स, बेसिक ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, अवार्ड एंड ऑनर्स। इंडियन पॉलिटी हमें पढ़नी होगी, अवार्ड एंड ऑनर्स हमें पढ़ने होंगे, और ये हमारी रहेगी 5 मार्क्स की। इसी की तरह इंग्लिश में हमारी टॉपिक रहेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ठीक है, वोकैब, यूज ऑफ आर्टिकल्स, ये भी हमारी बेटा 5 मार्क्स की रहने वाली है एंट्रेंस में। इसके बाद अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स एक अहम रोल अदा करेगी आपके एंट्रेंस में, जो कि पूछे जाएंगे 20 नंबर की आपसे 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि 20 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स हो जाएगी। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर आपके रहने वाले हैं। 9th एंड 10th की ही मैथमेटिक्स आपसे पूछी जानी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब ये आ जाती है हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बेटा 45% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 10th क्लास में, उसी के बिना पर आप एडमिशन लेंगे 11th एंट्रेंस में। अगर आपके 45 से कम है तो आप एडमिशन लेने के एलिजिबल नहीं है। दूसरी जो हमारी क्राइटेरिया है वो है एज शुड बी नॉट मोर देन 19 ईयर्स। 19 साल से आपकी उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 19 या 19 से कम हो तक आप 11th एंट्रेंस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें सीट्स हमारी कितनी रहेंगी, तो बेटा 270 सीट्स हमारी रहेंगी, जिसमें 210 हमारी रहेंगी लड़कों की और 60 सीट्स रहेंगी हमारी लड़कियों की। जनरल अगर रिजर्वेशन के तौर पे देखें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है 75 से 80 सीटें हमारी अनरिजर्व है। रिजर्व कैटेगरी में है 70 से 75। एक्सटर्नल स्टूडेंट है अबव 70। ये कट ऑफ है कि हमारा कि एक्सटर्नल स्टूडेंट की कितनी कट ऑफ जाएगी, 70 कम से कम उन्हें करने होंगे अटेम्प्ट। इंटरनल स्टूडेंट को 60 मिनिमम अटेम्प्ट करने होंगे।
और जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो जनरल लोग हैं, उन्हें 75 से 80 करने होंगे और रिजर्व कैटेगरी वालों को 70 से 75 क्वेश्चन करने होंगे, यानी इतने नंबर आपको लाने होंगे। टेस्ट पैटर्न बेटा रहेगा एमसीक्यू बेस्ड, एग्जाम पैटर्न रहेगा पेन एंड पेपर, जो आप सेंटर पे जाके पेन एंड पेपर का यूज करके अपना सॉल्यूशन करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है 0.25, एवरी रॉन्ग आंसर 0.25 काटा जाएगा आपके हर एक गलत सवाल पर। लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश एंड हिंदी और टाइम रहता है 2 घंटे का, 2 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर करना पड़ेगा। टेस्ट सेंटर की अगर हम बात करें तो यूपी में अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ, बरेली ये टेस्ट सेंटर हैं। श्रीनगर, कोलकाता, पटना, न्यू दिल्ली, ये जो जगह हैं, ये जो शहर हैं, ये हमारे टेस्ट सेंटर रहेंगे 11th एंट्रेंस के। फॉर्म डेट 2 जनवरी जो कि आ चुकी है, कल आपके फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। 31 जनवरी तक आपका आखिरी फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म डेट और 7 फरवरी तक आपके लेट फीस के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको इन्हीं 2 से 31 के दरमियान ही फॉर्म भरने हैं। करेक्शन विंडो खुलेगी 8 फरवरी को, यानी कि आपके फॉर्म में अगर कुछ गलत हो जाता है तो 8 फरवरी से 11 फरवरी तक आप उस फॉर्म में सही कर सकते हैं। और रही भाई बुक और नोट्स की बात, तो अगर आप एडुहब आते हैं तो एडुहब में आपको बुक और नोट्स दोनों प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और प्रिंट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे कि आपको पढ़ना किससे है। और ये चुना हुआ सिलेबस जो आपके हमने अभी सिलेबस देखा उसमें से उठाया हुआ, इसमें सब लिखा हुआ है कि क्या क्या अक्सर चीजें बच्चों से पूछी जाती हैं, तो वो सब हमारे इस नोट्स में लिखा हुआ है। तो ये हमारे सिलेक्शन है लास्ट ईयर के, रैंक 1 हमारे यहाँ से, रैंक 3 हमारे यहाँ से। तो ये आपके ये लास्ट ईयर जो 11th एंट्रेंस के बच्चे थे उनके ये सिलेक्शन है। ठीक है, तो इतना ही अब 11th एंट्रेंस के बारे में बात होगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching EduHub Aligarh. Keep learning and keep growing. Don't forget to like, comment, share and subscribe.